नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम पाइल्स यानी हेमरॉइड्स या बवासीर के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली एनल कैनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और स्टूल पास करते हुए उसके छिलने की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये ब्लीडिंग पेनलेस रहती है और बिल्कुल फ्रेश ब्लड जैसे लाल खून जो बिल्कुल ताज़ा खून होता है वो हमें स्टूल के ऊपर गिरता हुआ दिखता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँ तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बवासीर या पाइल्स क्या है? बवासीर हमारे एनल रीजन को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। ब्लड फ्लो कम होने से एनल रीजन की नसें फूल जाती हैं। ये सूजी हुई नसें दर्द और खुजली पैदा करती हैं। इनकी वजह से बैठना, खड़े होना और चलना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं बवासीर के टाइप्स की। बवासीर आमतौर पर दो प्रकार की होती है, ब्लीडिंग पाइल्स और बेड पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स को ब्लडी पाइल्स कहते हैं और जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है उसे बेड पाइल्स कहते हैं। बवासीर एक्सटर्नल या इंटरनल भी हो सकती है। अब बात करते हैं पाइल्स के लक्षणों की। फर्स्ट इज पेन। स्टूल पास करते समय पेशेंट को दर्द होता है। कई लोगों में ये दर्द शार्प प्रिक यानी कि तीखी चुभन की तरह होती है। कई लोग इसे ऐसे बताते हैं जैसे कि कोई तीखी चीज़ चुभ रही हो। कुछ लोगों में ये जलन के रूप में होती है। स्टूल पास करने के बाद दर्द कई घंटों तक रह सकता है जिस वजह से चलना और बैठना मुश्किल होता है। सेकंड इज इचिंग। कई लोगों में किसी प्रकार की खुजली महसूस होती है। ये खुजली एनल रीजन में या उसके आसपास होती है। एंड थर्ड इज ब्लीडिंग। कुछ लोगों में ब्लीडिंग होती है। ये ब्लडी डिस्चार्ज स्टूल पास करते समय होता है। अब बात करते हैं बवासीर के क्या कारण होते हैं। बवासीर या पाइल्स का सबसे महत्वपूर्ण कारण आजकल की बदलती लाइफस्टाइल है। हमारे खाने में फैट का अमाउंट मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ती जा रही है। एट द सेम टाइम वॉकिंग एंड हार्ड वर्क हमारी डेली रूटीन से कम होता जा रहा है। हम अधिकतर समय बैठे रहते हैं, बाइक या कार में आते जाते हैं। पैदल चलना और साइकिल चलना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रह गया है। घर का काम भी मशीनों से हो जाता है। इन सभी कारणों की वजह से मोटापा लोगों में बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए वज़न की वजह से हमारा डाइजेस्टिव पावर कमज़ोर होता जा रहा है। एक और कारण है कि कुछ लोग खाने में मिर्च और बहुत मसालों का प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत बढ़ती है। आप जानते हैं कि बवासीर के मरीज़ को क्या खाना चाहिए। बवासीर के मरीज़ को ये ध्यान रखना है कि उसे कब्ज़ ना हो, इसलिए ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए। फाइबर कम होने की वजह से कब्ज़ होती है और इस वजह से स्टूल पास करने में ज़ोर लगाना पड़ता है। इसके कारण पाइल्स होने का खतरा रहता है। इसलिए स्टूल पास करते समय प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अधिक मिर्च मसाला खाने से भी बवासीर की समस्या हो सकती है। अधिक मात्रा में मांस यानी नॉनवेज खाना भी पाइल्स का कारण बन सकता है। कोल्ड ड्रिंक लाइक कोक एंड पेप्सी भी इन समस्या को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं बवासीर वाले पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना बवासीर या पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। नंबर 1, अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एक तो इससे कब्ज़ नहीं होती है, दूसरा इससे वज़न कम रहता है, तीसरा इससे स्टूल पास करने के लिए ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। नंबर 2, मांस मछली खाना कम करना चाहिए। सादा भोजन खाना चाहिए जिसमें फल और सब्जियां ज़्यादा हों, ये फ़ायदेमंद रहता है। नंबर 3, पानी की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। इससे भी कब्ज़ होने का खतरा नहीं रहता है। नंबर 4, एवरीडे वॉक करनी चाहिए। ये डाइजेशन पावर को बढ़ाती है और कब्ज़ नहीं होने देती। नंबर 5, स्टूल पास करते समय जोर नहीं लगाना है। नंबर 6, अधिक समय तक बैठे रहना बवासीर के रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। चलते रहना उनके लिए लाभकारी है। एंड लास्ट,
गर्म पानी के टब में कुछ देर बैठने से सूजन कम हो जाती है और दर्द को भी आराम मिलता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो पाइल्स या बवासीर के इलाज के लिए बहुत असरदार है। पहली मेडिसिन है कैस्केरा सग्राडा क्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं तो पहला काम है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। उसके लिए कैस्केरा इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। कॉन्स्टिपेशन से आप दूर रहेंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी और प्रॉपरली हाइड्रेट करना है आपको अपनी बॉडी को। तो आपको कैस्केरा सग्राडा यूज़ करने से इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है नक्स वोमिका। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बवासीर के लिए नक्स वोमिका बहुत ही सूटेबल रेमेडी है। मेंटली हम सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, लेकिन फिजिकली हम सारा दिन बैठे रहते हैं। कुछ लोग खाने में नॉनवेज आदि का प्रयोग अधिक करते हैं और फ्रूट्स का इंटेक कम करते हैं। इस वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है और डायबिटीज़ जैसे रोग भी। स्मोकिंग एंड अल्कोहल का सेवन भी अधिक मात्रा में होने लगा है। इन सब कारणों की वजह से बवासीर जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। इन सब के लिए नक्स वोमिका इज़ वेरी इफ़ेक्टिव रेमेडी। ऐसे लोगों में ठंड अधिक लगती है और उन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तीसरी मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी, क्योंकि किसी भी तरह की पाइल्स हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, लेकिन अगर उसमें पेन हो रहा है, पेनफुल पाइल्स है, पेशेंट दर्द से परेशान है और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहाँ पे दवा है एस्कुलस। इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड उन पेशेंट्स की दवा है जब दर्द है, ब्लीडिंग है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, दर्द भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशंस एक साथ हो, पर है और पेनफुल है, इतना पेनफुल कि बर्दाश्त से बाहर हो और ऐसे में पेशेंट दर्द से परेशान हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के समय आपको पाइल्स की शिकायत हो रही है तो उसमें म्यूरेटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं ईगल फोलिया क्यू। ये बेल से बनी हुई दवा है। सबको पता है बेल हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस दवा को लेने से आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंतों का अच्छा हो जाता है, स्ट्रेन नहीं लगाना पड़ता, आराम से पॉटी भी आती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, पेट हमारा फूला नहीं रहता, ब्लोटिंग नहीं रहती। तो जब इन सब चीज़ों में आराम आता है तो ऑटोमेटिकली पॉटी अच्छी आती है। इसीलिए ईगल फोलिया क्यू यानी कि मदर टिंचर में इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट देती है, आपको आराम मिलेगा। तो ये जो मैंने 5 दवाइयाँ आपको बताई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 5 मेडिसिन्स हैं। होम्योपैथिक के अंदर 100 से ऊपर रेमेडीज़ है केवल पाइल्स के लिए और सारी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। पर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स और डायग्नोसिस के हिसाब से दवा दी जाती है, तब जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की बताई हुई जानकारी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।